Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Entrance वाला और @Dr. आलम। आई एम मोहम्मद उवैस आलम, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाला हूँ जो रिज़ल्ट आया है नीट 2024 का, उसके बाद क्या कट ऑफ रहेगी और किस रैंक पे कौन सा कोर्स मिलेगा। MBBS, BDS, BSc नर्सिंग, आयुष कोर्सेज जैसे BAMS, BHMS एंड BOMS सभी का ऑल इंडिया कोटा 15% से कट ऑफ देखेंगे कैटेगरी वाइज, गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए भी प्लस आयुष के प्राइवेट सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए भी। तो आयुष के जो हैं दोनों कॉलेज को कवर कर लेंगे और उसके साथ ही जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं बाकी अदर कोर्सेज़ के उनको कवर करेंगे। ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से देखेंगे। हालांकि इससे पहले मैंने मार्क्स के अकॉर्डिंग वीडियो बना दी थी, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली जो रिज़ल्ट है बिल्कुल अपोजिट गया है। उसके रिगार्डिंग मैंने कई सारी वीडियो बनाई हैं कि आगे आपको कैसे मूव ऑन करना है, उसके रिगार्डिंग किस तरह से अपने हैशटैग्स वगैरह चलाने हैं। आशा करते हैं कि शायद NTA उसको सुने और रीनीट शायद हो जाए, लेकिन ऐसी कोई उम्मीद है नहीं। जिस तरीके से पूरा सिस्टम चल रहा है और जिस तरह की जल्दी में ये रिज़ल्ट निकाला गया है, वो इनका साफ इंटेंशन यही था कि जो भी रिज़ल्ट है बस इसको इसी तरह से निकाल के और जो मामला है उसको यहीं दबा दिया जाए। बहुत मुश्किल है कि आगे चल के ये आवाज़ बहुत आगे तक उठे, क्योंकि स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा कुछ अपने लेवल पर कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट भी एक्टिव रहते अपने एंड से तब हो सकता था बहुत कुछ, लेकिन हाँ अनफेयर तो हुआ है एग्ज़ाम और सभी स्टूडेंट के साथ जो है अन्याय हुआ है, ये सबको साफ नज़र आ रहा है रिज़ल्ट को देखकर। तो अभी इस वीडियो में जो बात करूंगा मैं ऑल इंडिया कोटा 15% की, यानी पूरे इंडिया के आप कहीं के भी रहने वाले हो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसी भी कोर्स में। डोमिसाइल की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद रेस्पेक्टिवली आने वाली वीडियोज़ में मैं बात करूँगा स्टेट वाइज क्या कट ऑफ रहेगी MBBS, BDS और आयुष कोर्सेज जैसे BAMS, BHMS, BOMS की। अगर अभी क्योंकि सारी वीडियो एक साथ नहीं आ सकती, वीडियोस के आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, एक अगली वीडियो शाम तक, लेकिन हाँ कंटिन्यूसली वीडियो रहेंगी। तो जो लोग भी चैनल पे हैं वो चैनल पे बने रहें और अपने फ्रेंड्स के पास ज़रूर भेजें, क्योंकि यहाँ पर पूरा काउंसलिंग का गाइडेंस शुरू से लास्ट तक आपको कराया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। और जो लोग पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर लें। जस्ट 1000 रुपीज़ में आपको कंप्लीट काउंसलिंग का गाइडेंस भी दिया जाता है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और एक और क्वेरी जो पिछले वीडियोज़ मैंने बनाई थी उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने अपने अपने कमेंट किए थे मार्क्स और पूछ रहे थे कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो सभी लोग अपने मार्क्स और रैंक जो है जो भी पूछना चाहते हैं कमेंट्स में बता देना। जैसे ही मैं फ्री होऊंगा बता दूंगा। और अगर बहुत सारे कमेंट्स एक जैसे रहेंगे तो उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। अब जैसे बहुत सारी कमेंट्स थी कि एक कट ऑफ क्या रहेगी अलग अलग कोर्सेज़ के लिए, तो इसमें रेस्पेक्टिवली अगर मैं एक एक कमेंट का रिप्लाई दूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए इस कॉमन वीडियो में वो कवर हो जाएगा। लेकिन सारे कमेंट्स को मैं पढ़ता हूँ, तो आप ये ना सोचें कि बाकी यूट्यूबर्स की तरह आपका कमेंट वेस्ट हो जाएगा, कोई पढ़ेगा नहीं। तो यहाँ पर सारे कमेंट्स को मैं देखता हूँ, पढ़ता हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ मोस्टली को। अगर ज़रूरत पड़ती है तो बाकी आने वाली वीडियोज़ में भी डिस्कस करता हूँ। तो सब लोग कमेंट्स ज़रूर कर देना अपने जो भी क्वेरीज़ वगैरह हों, और मैं जैसे ही फ्री होऊंगा रिप्लाई कर दूँगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखेंगे कि आपकी ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे MBBS से। तो MBBS की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी अब रिज़ल्ट के बाद, तो मार्क्स में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ जाएगा। जो पहले मैंने आपको मार्क्स बताए थे, पहले एक बार दिखा देता हूँ। जब नीट का एग्ज़ाम हुआ था तो मैंने पहले भी बताया था कि एक्चुअल जो अलॉटमेंट है वो ऑल इंडिया रैंक की बेस पर होता है। तो ऑल इंडिया रैंक में उस टाइम भी कोई फ़र्क नहीं आया था, ऑल इंडिया रैंक में अब भी कोई फ़र्क नहीं आएगा। जो पहले थी वही रहेगी, सिर्फ और सिर्फ जो फ़र्क आएगा वो मार्क्स में आएगा, क्योंकि अनएक्सपेक्टेडली जो रिज़ल्ट है वो बहुत हाई रहा है। उसकी वजह से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा हाई मार्क्स पर सेम रैंक देखने को मिलेगी। तो पहले भी मैंने बताया था कि जनरल के लिए ऑल इंडिया रैंक ऑल इंडिया कोटा से 25,400 से 25,600 तक आराम से आपको MBBS का कॉलेज ऑल इंडिया कोटा से मिल जाएगा। लेकिन उस टाइम पर मैंने मार्क्स अलग बताए थे, लेकिन अब जो है मार्क्स वो अलग हो गए हैं। इस ऑल इंडिया रैंक पर जो मार्क्स बन रहे हैं इस टाइम वो 655 से 660, ये आप देखेंगे अपने आप में एक बहुत हाई स्कोर है। इसी को देख के पूरा जो मार्केट में हड़कंप मचा हुआ है, मतलब अनएक्सपेक्टेडली इतना हाई जाना मतलब एकदम बवंडर हो गया है। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि इतना ऊपर भी मार्क वो चला जाएगा कट ऑफ। OBC से अगर देखा जाए तो 25,400 से 25,600 ऑल इंडिया रैंक है, तो अपने आप को सेफ मानेंगे। और मैं तो कहूँगा इससे अगर आपकी 2-3 हज़ार ज़्यादा भी है तब भी आप काउंसलिंग में ज़रूर पार्टिसिपेट करो, क्योंकि इसमें 100% श्योरिटी के साथ कोई नहीं कह सकता कितने एक्चुअल में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे स्टूडेंट। और यहाँ पर स्कैम तो हुआ है, तो उसमें कितने रियल हैं कितने फ्रॉड हैं क्या रहेगा, तो इसलिए आप पार्टिसिपेट ज़रूर करें मैं तो कहूँगा। और मार्क्स यहाँ पर भी 655 से 660। EWS से बात की जाए 25,300 से 25,500 ऑल इंडिया रैंक। मार्क्स की बात की जाए 655 से 627। SC कैटेगरी से 1,35,000 से 1,40,000 ऑल इंडिया रैंक। मार्क्स की बात की जाए 550 से 555 ऑल इंडिया रैंक। ST कैटेगरी से बात की जाए 1,70,000 से 1,75,000 और मार्क्स की बात की जाए
तो यहाँ पर ये जो ST का है ये मार्क्स में थोड़ा, हाँ 525 से 530। तो ये तो हो गए मार्क्स MBBS के लिए, ठीक है। यहाँ पर ये याद रखें आप, ये है MBBS का 2024 के लिए ऑल इंडिया कोटा का। बाकी स्टेट वाइज क्या कट ऑफ रहेगी उनके मैं आने वाले वीडियोस में बता दूंगा, तो सब लोग चैनल के साथ जुड़ जाएं, आयुष का भी और नीट MBBS BDS BSc नर्सिंग का भी। तो यहाँ पर मैं पहले आपको जो पिछले साल की कट ऑफ रही थी राउंड वाइज वो भी दिखा देता हूँ। ये पिछली वीडियोज़ में मैंने डिस्कस किया था। ये जनरल कैटेगरी से बात की जाए तो राउंड 1 में 19,396 मार्क्स ऑल इंडिया रैंक पे मिला था। आपको मार्क्स बिल्कुल नहीं देखना, ये लास्ट ईयर के मार्क्स हैं। मार्क्स की बेस पर अलॉटमेंट नहीं होता है, ऑल इंडिया रैंक की बेस पर होता है। लगभग उसी रैंक पर जो है अलॉटमेंट हो जाएगा। लास्ट ईयर स्पेशलिस्ट वैकेंसी में 23,674 ऑल इंडिया रैंक पे भी कॉलेज मिल गया था। लेकिन आप देखेंगे तो जो मैंने आपको जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है जनरल की, वो बताइए 25,400। तो आप कहेंगे इतना हाई इधर क्यों बता दिया? ये इस वजह से क्योंकि 5,000 के आसपास जो सीट्स हैं गवर्नमेंट की बढ़ने वाली हैं। तो इसका जो 15% टोटल सीट्स हैं वो जाएंगे ऑल इंडिया कोटा में, और बाकी जो 85% सीट्स हैं वो जाएंगी स्टेट कोटा में। तो जब इस 5,000 सीट्स का 15% ऑल इंडिया कोटा में जाएगी तो उसकी वजह से भी कट ऑफ जो है ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से देखेंगे तो लो जाएगी, लेकिन मार्क्स के हिसाब से तो हाई जानी ही है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेडली रिजल्ट बहुत ज़्यादा हाई रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप लास्ट ईयर का अगर देखना चाहें तो राउंड वाइज पूरा डाटा यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से देख सकते हैं। क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं सिर्फ यहाँ ऐसे दिखा दे रहा हूँ। ये OBC के लिए है, ये SC के लिए है। आपको सिर्फ ऑल इंडिया रैंक देखनी है राउंड वाइज, इससे आपको यह आइडिया लग जाएगा किस ऑल इंडिया रैंक पर आपको जो है कॉलेज किस राउंड में मिल जाएगा आपकी कैटेगरी से। ये ST कैटेगरी के लिए है ऑल इंडिया कोटा से, ठीक है। तो ये तो हो गया MBBS का ऑल इंडिया कोटा से। बाकी स्टेट का भी मैं सेपरेटली वीडियोज़ आने वाले टाइम में बना दूंगा, सब लोग चैनल के साथ जुड़ जाएँ। अगला जो है वो है BDS के लिए बता देता हूँ। BDS ऑल इंडिया कोटा 15%। यहाँ पर भी मैं स्टेट का नहीं बता रहा हूँ, अभी सभी के ऑल इंडिया कोटा को कवर कर रहा हूँ। पहले कॉलम में कैटेगरी, दूसरे में ऑल इंडिया रैंक, तीसरे में एक्सपेक्टेड मार्क्स जो मैंने पहले बताए थे, और तीसरे में यहाँ पर जो कॉलम है वो है रियल मार्क्स। अभी तक क्योंकि सभी जो मार्क्स वर्सेस रैंक की PDF वो कंप्लीट नहीं हुई है, तो आप लोग अपने मार्क्स और जो रैंक है आपकी ऑल इंडिया रैंक वो ज़रूर कमेंट कर देना। उससे हेल्प होगी कि मैं एक मार्क्स वर्सेस रैंक की PDF बना दूँगा, और उससे मुझे जो एक कट ऑफ का एनालिसिस बनाने में भी हेल्प होगी। तो सब लोग उसको कमेंट कर देना, जैसे ही वो पूरी हो जाएगी मैं टेलीग्राम पर डाल दूँगा उसको। जनरल कैटेगरी से बात की जाए तो ऑल इंडिया रैंक 74,457 ऑल इंडिया रैंक पर जो है कॉलेज, अगर इतनी आपकी रैंक है तो मिल जाएगा आपको BDS का ऑल इंडिया कोटा से। और यहाँ पर एक और ध्यान रखेंगे, ये जो कट ऑफ्स हैं, ये जो मैं इसकी बता रहा हूँ BDS की, इसमें अगर आपकी 2 से 5,000 ऑल इंडिया रैंक ज़्यादा है तब भी आपको पार्टिसिपेट बिल्कुल करना है, क्योंकि यहाँ पर जो सीट्स बढ़ रही हैं वो MBBS में बढ़ेंगी, तो उसकी वजह से जो रैंक का फ़र्क है वो यहाँ पर भी आएगा, ठीक है। क्योंकि पिछले साल जो सीट्स MBBS की कम थी अब वो MBBS की ज़्यादा हो जाएंगी, तो वही स्टूडेंट जिसने पिछले साल BDS लिया होगा वो इस साल उसको MBBS मिल जाएगा। ये इस तरीके से समझा सकता हूँ मैं आपको कि जैसे लास्ट ईयर जो है जनरल कैटेगरी से लगभग 23,500 मान लो कट ऑफ गई थी जनरल कैटेगरी से, ठीक है। और ये मैं अंदाजे के तौर पे जो बता रहा हूँ, एग्जैक्टली ये नहीं है। तो लास्ट ईयर मान लो कट ऑफ गई 23,500, और इस बार किसी स्टूडेंट की मान लो 24,000 रैंक है, ऑल इंडिया रैंक किसी की 24,000 है, तो उसको मान लो अब क्योंकि सीट्स MBBS की इंक्रीज़ हो गई तो उसको MBBS मिल गया। और लास्ट ईयर ये 24,000 रैंक वाले ने लिया होगा BDS, लेकिन इस बार उसने MBBS ले लिया तो BDS की सीट्स बची रह गई। तो इस वजह से BDS की कट ऑफ जो है उसके कंपैरिजन में जो यहाँ पर ये लास्ट ईयर का डाटा है उसके कंपैरिजन में लो जाएगी। लेकिन हाँ, मार्क्स को नहीं देखना आपको देखना ऑल इंडिया रैंक को। मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको सिर्फ ऑल इंडिया रैंक को देखना है। ये ऑल इंडिया रैंक 74,457 है, इससे 2, 3,000, 5,000 तक भी आपकी ज़्यादा है तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। OBC से बात की जाए तो 84,941, यहाँ 90,000 तक आपकी है तो पार्टिसिपेट करें। EWS से 98,408 ऑल इंडिया रैंक पर मिल गया था। SC कैटेगरी से 2,37,776 ऑल इंडिया रैंक पर मिल गया था। ST कैटेगरी से 3,76,497 ऑल इंडिया रैंक पर यहाँ पर मिल गया था। आपको मार्क्स को बिल्कुल नहीं देखना है। अगला है उसी तरह से MCC BSc नर्सिंग की। BSc नर्सिंग के लिए बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी थी, तो यहाँ पर आप सब लोग देख लें। जनरल कैटेगरी से 1,18,870 ऑल इंडिया रैंक पर, यह आपको मार्क्स नहीं देखने। जो रियल वाले मार्क्स है वो मैं यहाँ पर अपडेट कर दूंगा जैसे ही पूरा डाटा मेरे पास आ जाएगा, अभी उस पर काम कर रहा हूँ। OBC की बात की जाए तो यहाँ पर 1,29,445। तो जिस तरह से मैंने ऊपर बताया था, इससे अगर 5,000 आपकी ऑल इंडिया रैंक ज़्यादा है तब भी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स MBBS की बढ़ रही हैं तो उसका जो इम्पैक्ट है ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से यहाँ पर भी कम जाएगी इसके कंपैरिजन में। ये लास्ट ईयर का डाटा है, यानी 2023 में जो मॉप अप राउंड तक BSc नर्सिंग गई थी। हालांकि स्ट्रे राउंड में और स्पेशलिस्ट वैकेंसी राउंड में और भी लो गई थी, तो इसमें तो अगर 10,000 ज़्यादा भी है तब भी आप पार्टिसिपेट करें। EWS से 1,35,858 ऑल इंडिया रैंक, SC कैटेगरी से 2,39,119 ऑल इंडिया रैंक, ST कैटेगरी से 3,36,471 ऑल इंडिया रैंक पर जो कॉलेज मिल गया था। ये हो गया कैटेगरी वाइज BSc नर्सिंग का। अब आ जाते हैं आयुष कोर्सेज़ में, ठीक है।
तो आयुष कोर्सेज में BAMS, BHMS, BUMS, गवर्नमेंट प्लस सेमी गवर्नमेंट दोनों देखेंगे। तो पहले मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ किसकी, गवर्नमेंट कॉलेजेस की। तो गवर्नमेंट कॉलेज की देखी जाए तो BAMS के लिए जनरल कैटेगरी से आपको मार्क्स बिल्कुल नहीं देखने, ये लास्ट ईयर के मार्क्स हैं, आपको ऑल इंडिया रैंक देखनी है। स्टेट वैकेंसी राउंड तक 81,890 तक मिल गया था। अब क्योंकि 5,000 सीट्स जो हैं वो MBBS की बढ़ी हैं, ठीक है, 5,000 सीट्स MBBS की बढ़ी हैं, तो वो जो स्टूडेंट MBBS मतलब पिछले साल जिन्होंने BAMS लिया होगा, अब उसी रैंक पर, क्योंकि MBBS की सीट्स बढ़ी हैं तो MBBS की तरफ जाएंगे तो उनको MBBS मिलेगा। तो इधर ऑल इंडिया रैंक में अगर इससे जो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ 5 से 10,000 ऑल इंडिया रैंक आपकी ज़्यादा है, तब भी आप पार्टिसिपेट करें काउंसलिंग में। ये ना सोचें कि यहाँ पर लगभग 82,000 ऑल इंडिया रैंक है और आपकी मान लो 85,000 या 90,000 ऑल इंडिया रैंक है जनरल कैटेगरी से, तो आप सोचें कि ऑल इंडिया कोटा से आपको BAMS नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होता है, पूरे चांसेस हैं मिल जाएगा, क्योंकि इधर जो सीट्स MBBS की बढ़ी हैं उसका इम्पैक्ट इधर भी देखने को मिलेगा ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से। आप मार्क्स को बिल्कुल ना देखें। EWS से बात की जाए तो 84,213 ऑल इंडिया रैंक। तो अगर यहाँ पर भी आपकी 95,000 ऑल इंडिया रैंक तक है तो पार्टिसिपेट करें। बाकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो रहेगी वो भी मैं बता दूंगा। यहाँ पर ये लास्ट ईयर वाली कट ऑफ है, इससे आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा। SC कैटेगरी से 2,18,426 थी, तो लगभग 2,25,000 30,000 तक भी आपकी रैंक है, तो पार्टिसिपेट करें गवर्नमेंट BAMS के लिए ऑल इंडिया कोटा से। ST कैटेगरी से बात की जाए 3,35,525 ऑल इंडिया रैंक थी, तो यहाँ पर 3,45,000 50,000 तक भी आपकी रैंक है, तो यहाँ पर पार्टिसिपेट करें ST कैटेगरी में BAMS के लिए। BHMS की बात की जाए तो अनरिजर्व कैटेगरी से 1,84,185 ऑल इंडिया रैंक, EWS से 2,20,642, OBC से 1,85,757, SC कैटेगरी से 2,83,796 ऑल इंडिया रैंक और ST कैटेगरी से 5,61 ऑल इंडिया रैंक। BOMS की बात की जाए अनरिजर्व से 1,53,223 ऑल इंडिया रैंक और EWS से बात की जाए 1,33,576 ऑल इंडिया रैंक। OBC से बात की जाए 1,83,217 ऑल इंडिया रैंक। SC कैटेगरी से 3,62,887 ऑल इंडिया रैंक। ST कैटेगरी से 5,79,745 ऑल इंडिया रैंक। फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पर आपकी अगर इससे 10 या 15,000 ऑल इंडिया रैंक तक ज़्यादा है तब भी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि हर साल जो रैंक है वो बढ़ती है जिस पर एडमिशन मिलता है। मार्क्स तो जाहिर सी बात है, हर साल जो मार्क्स वाला क्राइटेरिया है वो बढ़ रहा है और इस साल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से देख लें। बहुत सारे स्टूडेंट जो MBBS एक्सपेक्ट कर रहे थे और अभी देख रहे हैं कि उनको BAMS भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इतना ज़्यादा वेरिएशन आ गया है। खैर क्या ही कर सकते हैं। अगला है AA-CCC। तो स्टेट वैकेंसी राउंड में सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस की कट ऑफ। कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको 1-2 मार्क्स से ऐसा रह जाएगा कि गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा, तो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज को लेना चाहिए। तो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में इनमें क्या होता है कि ये ट्रस्ट के थ्रू चलाए जाते हैं। फ़ीस जो है प्राइवेट से बहुत कम होती है और गवर्नमेंट से थोड़ी ज़्यादा होती है, और बाकी ज़्यादा क्राइटेरिया ज़्यादा फ़र्क रहता नहीं है। रैंक में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 नंबर का ही रहता है। जनरल कैटेगरी से 88,613, तो आपकी अगर 1 लाख तक भी है तो आप पार्टिसिपेट करें सेमी गवर्नमेंट के लिए। 1 लाख ऑल इंडिया रैंक तक भी है तब। EWS के लिए 92,689, OBC के लिए 90,019 ऑल इंडिया रैंक। SC कैटेगरी के लिए 2,36,116 ऑल इंडिया रैंक। अगला आ गया BHMS का। BHMS की बात की जाए तो अनरिजर्व के लिए 1,90,555 ऑल इंडिया रैंक। EWS से 2,16,414 ऑल इंडिया रैंक। OBC से 1,92,842 ऑल इंडिया रैंक। SC कैटेगरी से 2,85,638 ऑल इंडिया रैंक। ST कैटेगरी से 5,07,734 ऑल इंडिया रैंक। तो यहाँ पर फिर कह रहा हूँ आपकी 10 से 15,000 ऑल इंडिया रैंक इससे ज़्यादा है तब भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि हो सकता है सीट जो लास्ट ईयर कम थी वो इस साल और बढ़ जाएँ। पहले MBBS में भी कम थी, MBBS में भी बढ़ रही हैं, और अगर आयुष में भी बढ़ गई तो यहाँ पर भी मिलेगा। तो देख लेना अपने हिसाब से। BOMS की बात की जाए तो अनरिजर्व के लिए 2,08,629 ऑल इंडिया रैंक पर मिल गया था। OBC से 1,99,256 ऑल इंडिया रैंक से मिल गया था। तो यहाँ पर अगर आपकी 2,20,000 तक भी है, 2,20,000 ऑल इंडिया रैंक तक भी है, आप BOMS के लिए ट्राई कर सकते हैं। ऑल इंडिया से पूरे चांसेस हैं कॉलेज मिलने के, ठीक है। इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी बचती है नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, और पेड काउंसलिंग जो ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। थैंक यू।